ओके, सो इसमें आता है आस्तिक फिलॉसफी। अब इसमें आस्तिक में क्या होता है कि आस्तिक मीन्स थीस्ट और वन हु बिलीव इन गॉड। वो लोग जिनको गॉड पे बिलीव होता है, जो जो ये समझते हैं कि हमारे जो ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है वो गॉड है, हमें गॉड ने बनाया है, हमारे चारों तरफ दिखी हुई चीज़ें, जो जितनी भी चीज़ें दिखती है वो गॉड ने क्रिएट किया है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो होते हैं आस्तिक। वेदास एंड रिबर्थ, जो वेदास पे बिलीव करते हैं, जो ग्रंथों पे बिलीव करते हैं, जो रिबर्थ पे बिलीव करते हैं। रिबर्थ मीन्स जन्म के बाद हम मरने के बाद हमारा दूसरा जन्म होता है, और जन्म के बाद हमें मरना है और उसके बाद फिर से हमें जन्म लेना है, ये उन्हें बिलीव होता है। वेयर एज नास्तिका स्कूल हैज नो बिलीव ऑन दिस। और नास्तिका स्कूल में क्या था, जो वो बिलीव नहीं करते हैं, वो ये नहीं, गॉड को नहीं मानते हैं, उनका वो गुरुज को मानते हैं, गुरु होते हैं उनके, वो ये नहीं मानते कि, वो मानते हैं कि हर चीज के पीछे साइंस है, ठीक है। वो वेदास को नहीं मानते, वो उपनिषद को नहीं मानते, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इसका मतलब वो टोटली नास्तिक होते हैं। नास्तिक मीन्स कि वो अच्छी चीजों पे बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं है। वो ये सोचते हैं कि हमारा जो कर्म है वही हमारे लिए सबसे प्रथम है, और वही हमारे लिए सबसे सच्चा हमारा धर्म है, ये नास्तिका मानते हैं। अभी देखिए, इंडियन फिलोसफी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ बिलीफ इन वेदास। वेदास के ऊपर जिनको बिलीफ होता है, वेदास के ऊपर ये थ्री टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। किसको किया गया है? इंडियन फिलोसफी को। तो पहला है करवाका। अभी करवाका क्या था? अभी आप सोचेंगे अरे ये अब कहाँ से आ गया करवाका। तो करवाका क्या था? करवाका इंडियन फिलोसफी के थ्री एस्पेक्ट हैं, क्लासिफाइड मतलब क्लासिफिकेशन है, जिसमें करवाका आता है, जैना फिलोसफी आता है, और बुद्धिस्ट फिलोसफी आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैना और बुद्धिज्म जो होते हैं, बुद्धिस्ट में बुद्धिज्म आते हैं, इसमें जैनिज्म आते हैं, ये दोनों के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं, बट करवाका क्या है ये आपको नहीं पता, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ करवाका कौन है और क्या है। करवाका एक फिलोसफर था, ठीक है। उसने क्या किया, उसने एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम था उस बुक का नाम था आपको ब्रह्मा बृहस्पत्य, ठीक है। उसका ऑथर था करवाका। करवाका ऑल्सो नोन एज लोकायाता। करवाका इज अ मेटेरियलिस्टिक, स्केप्टिकल्स एंड प्योरली एस्थेटिक था। वो जो ये है वो प्योरली एस्थेटिक है, और नास्तिका स्कूल ऑफ थॉट बिकॉज इट वाज डिनाइड ऑल थ्री क्राइटेरिया। ये ऑल थ्री क्राइटेरिया को क्या किया? डिनाइड किया, इसने अपनाने से मना कर दिया नास्तिका स्कूल ने इसका। तो देयर इज नो बिलीफ इन वेदास, गॉड एंड रिबर्थ, ये इनका था जो इन्होंने डिनाइड किया था। उनको वेदास पे कोई बिलीफ नहीं था, ठीक है। वो विश्वास ही नहीं करते थे कि वेदास ऐसा कुछ होता है, जो गॉड कुछ होते हैं या हमें गॉड ने बनाया है। गॉड और रिबर्थ, रिबर्थ मीन्स कि मरने के बाद हमारा दोबारा से जन्म होगा, इस पे उनको विश्वास नहीं, ये उसको गलत मानते, डिनाइड कर दिया इन लोगों ने। इट्स फाउंडर वॉज करवाका। इसके फाउंडर कौन थे? करवाका थे। ऑथर ऑफ बृहस्पत्य। बृहस्पत्य एक बुक था जिसका ये ऑथर थे, जिसको इन्होंने लिखा था। बृहस्पत्य सूत्रास जिसको बोला जाता है, उस बुक का नाम था। इन द फाइनल सेंचुरी बीसी में इन्होंने लिखा था। बट क्या हुआ कि इनका जो कुछ बुक्स, ये जो बुक्स के कुछ कंटेंट थे वो मिसिंग हो गया, ठीक है। जब बुक का कंटेंट मिसिंग हो गया तो इनको क्या किया लोगों ने, मतलब क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस जो ये करवाका को लोगों ने क्रिटिसिज्म कर दिया और इसको अपनाने से मना करने लगे। इस पर बहुत सारे से फिलोसफर ने बोला कि नहीं ये गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। सबने अपना अपना मत देना शुरू कर दिया, और जिससे क्या हुआ कि ये इसको थोड़ा सा लोगों के बीच में फाइनल जो वैल्यूज है वो नहीं मिला। दूसरा है जैना फिलोसफी। सो सेकेंड है जैना फिलोसफी। अब जैना फिलोसफी क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि जैना फिलोसफी क्या होता है। जैना फिलोसफी में जैना दर्शन, जैना मीन्स जैनिज्म, ठीक है। आपने हमारे भारत में जैनिज्म बहुत फेमस एक धर्म है,
जो बहुत ही ज्यादा पवित्र धर्म माना जाता है, ठीक है। जैनिज्म ऑल्सो कंसिडर्ड एज atheistic नास्तिका स्कूल बिकॉज इट नेवर एक्सेप्ट वेदास एंड गॉड। देखो, जो जैनिज्म है वो वेदास और गॉड को एक्सेप्ट नहीं करता। जैनिज्म वेदास को और गॉड को नहीं मानते हैं, ठीक है। ये इसलिए ये नास्तिका स्कूल ऑफ फिलोसफी में आता है। अब इनका क्या है, बट देयर इज बिलीफ इन रीबर्थ एंड लॉ ऑफ कर्मा कंसेप्ट। लेकिन ये रिवर्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब इनको बिलीव है कि मरने के बाद हमारा जन्म होता है और वो हमारे कर्म पे डिसाइड करता है कि हमें किस चीज में जन्म होगा, ठीक है। इनको कर्म सिद्धांत पे बहुत ज्यादा बिलीव है। ये कर्म अच्छा करना चाहते हैं। ये कभी भी सोचते हैं कि अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें इसका फल भी अच्छा मिलेगा, और अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा, बुरे कर्मों के रूप में भुगतना पड़ेगा। तो इनको कर्म पे और रिबर्थ पे पूरा विश्वास है। द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वॉज ऋषभनाथ। ये जो ऋषभनाथ थे वो जैनिज्म के फाउंडर थे, ठीक है। और हु वाज फर्स्ट तीर्थंकारास, वो फर्स्ट इनके तीर्थंकारास थे, मतलब इनके फर्स्ट गुरु थे जिन्होंने जैनिज्म को का खोज किया, ठीक है। इन्होंने जैनिज्म को बनाया था एज अ धर्म के रूप में। देयर वेयर 24 तीर्थंकारास इन जैनिज्म। जैनिज्म में कुल तीर्थंकारास 24 थे, लेकिन ऋषभनाथ एक फेमस है और ज्यादा माना गया वर्धमान को। वर्धमान बहुत प्रसिद्ध तीर्थंकारास में आए। वर्धमान इनके 24वें तीर्थंकारास थे। और the central tenets of Zen philosophy were established by Vardhaman Mahavira, who was last 24 Tirthankaras in 6th century BC। और 6th century BC में ये 24th मतलब 24वें तीर्थंकारास थे। इन्होंने इस धर्म का प्रसार बहुत ही अच्छे से और बहुत इनके संदर्भ में ये जो धर्म है बहुत विकसित हुआ, बहुत लोग इसके फॉलोअर्स बने, ठीक है। तो जो वर्धमान महावीर थे वो बहुत फेमस तीर्थंकारास थे। जैनिज्म, अब मेन वर्धमान महावीर थे कौन, तो ये एक राजा के बेटे थे, ठीक है। और इन्होंने सत्य के खोज में अपना घर छोड़ दिया, ठीक है। और इन्होंने इस गुरु को अपनाया और बाद में तपस्या के फलस्वरूप इनको सत्य की प्राप्ति हुई और ये एक तीर्थंकारास बने इसके, और इनके फॉलोअर्स बहुत सारे लोग बने, ठीक है। तो जो जैनिज्म है ये दर्शाता है कि ये कर्म को हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और उसके फॉलोअर्स पूरे ऑल वर्ल्ड में है। जैनिज्म एज अ रिलीजियन इज मच ओल्डर। जो ये रिलीजियन है ये बहुत प्राचीन रिलीजियन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म के अकॉर्डिंग ओनली कैवालिस दोज हु हैव इनफाइनाइट नॉलेज। जो कैवालिस है, कैवालिस मीन्स जो इसके गुरु हैं, जो इसके ऐसे लोग जिन्होंने सब कुछ छोड़ के जो आत्मा को, अपने सोल को अच्छे कर्म से कनेक्ट कर ले, जिन्होंने तपस्या के फलस्वरूप ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक है। जो जिन्होंने कपड़े, अन्न, जल सब त्याग के करके तपस्या की और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोज हु हैव इनफाइनाइट नॉलेज, उन्हीं के पास सत्य की पूरा जानकारी है, पूरा नॉलेज है। कैन नो द ट्रू आंसर, उन्हीं को सही सत्य का सही आंसर, इन्हीं को पूरा आंसर पता है, पूरा उत्तर इन्हीं को पता है। एंड द ऑल अदर वुड ओनली नोन द पार्ट ऑफ द आंसर। बाकी जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा बहुत सत्य की प्राप्ति है, सत्य का ज्ञान है, ठीक है। इट स्ट्रेस, जो ये जैनिज्म है, इट स्ट्रेस स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल लाइफ विद पार्टिकुलर एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस। ये जो है ये धर्म ये कहता है, ये जैनिज्म ये कहता है कि हमें नॉन वायलेंस पे चलना है, हमें अहिंसा को अपनाना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। वो बोला है कि हर प्राणी को अपने अधिकार प्राप्त होने चाहिए, हर प्राणी को जीने का पूरा अधिकार है। हमें किसी पे भी, सब लोग एक समान है, हमें किसी पे भी फोर्स दबाव नहीं डालना चाहिए। और
the the and posit self control as a vital and attending the realizations of soul। जो आत्मा का जो है, जो आत्मा पे हमें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, हमें अपने मन पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, मन एक ऐसा चीज है जो अपने थोड़े देर के स्वार्थ के लिए हमें बड़ी से बड़ी गलतियां हमसे करवा देता है। तो जिस इंसान को अपने मन पे, अपने आत्मा पे कंट्रोल होगा, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। ये जैनिज्म कंसिडर करता है। जैनिज्म ये भी कंसिडर करता है कि हमें नॉन वायलेंस पे चलना चाहिए। एक चींटी हो या एक हाथी हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, सबको जीने का पूरा अधिकार है, ठीक है। और हमें इस चीज को फॉलो करना चाहिए कि हमें किसी को भी परेशान नहीं करना है। जो जैनिज्म होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं। यहाँ तक कि वो अनियन और गार्लिक भी नहीं खाते हैं। नाइट का भोजन नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि नाइट में भोजन करना इन लोगों के धर्म में अच्छा नहीं माना जाता है। जब सूरज ढले इससे पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जैनिज्म कहता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बुद्धिज्म बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।